प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपने प्रश्न के सभी हल मिला लीजिए। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हों वह है आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या समचतुर्भुज। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आयत। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। प्रश्न दूसरा, एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 5 से छोटा होगा 1, 2, 3, 4, तो घटनाओं की संख्या 4 हो जाएगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, 4/6। प्रश्न तीसरा, संख्या 4096 का वर्गमूल होगा 99, 98, 96 या 97। तो इसका वर्गमूल होगा 64, परंतु इसमें इसका उत्तर नहीं दिया गया है, तो इसमें कोई भी वस्तुनिष्ठ सही नहीं है। प्रश्न चौथा, संख्या 60 के घन में शून्य की संख्या होगी। तो 60 में एक शून्य है, इसलिए जब हम घन करेंगे तो घन में शून्य की संख्या तिगुनी हो जाती है, यानी एक शून्य है तो 3 शून्य हो जाएंगे, इसलिए सी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न पाँचवा, किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो संख्या होगी 75, 80, 85 या 95। तो इसका सी सही है, 85। यदि हम 25 का वर्गमूल निकालें यानी 7225 का, तो 85 आएगा, यानी 85 का वर्ग 7225 होगा। अब हम देखेंगे खाली स्थान। खाली स्थान में प्रश्न छठवां है, समीकरण 2x धन 8 बराबर 16 में x का मान होगा। तो सबसे पहले हम 8 का पक्षांतर कर देंगे, तो 2x बराबर 16 ऋण 8, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 और 2 का पक्षांतरण होगा, तो x बराबर 8/2, काटने पे मिलेगा 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4। प्रश्न सातवां, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण खाली स्थान कहलाता है, तो इसका होगा पाई चार्ट। प्रश्न आठवां, किसी सम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है। तो सम संख्या होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 तो सम हुआ, यदि हम 4 का वर्ग लें तो 16 सम हुआ, 6 का वर्ग 36, 36 सम हुआ। प्रश्न नौवां, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु बेची जाती है खाली स्थान कहलाता है। तो जिस पर वह वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। प्रश्न 10वां, 3.02 गुणे 10 पर ऋण 6 की घात का सामान्य रूप लिखें। तो सबसे पहले हम 10 पर ऋण 6 की घात को अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से 3.02/1 लिख करके 6 शून्य लगा देंगे। अब दशमलव जब हम देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से होगा, 0.0005 शून्य होंगे, फिर 3, क्योंकि 6 अंक थे नीचे तो 3 भी हम गिनेंगे और बाद में 2 शून्य लिख देंगे, तो इसलिए इसका सही उत्तर कुछ इस तरह लिखा जाएगा, मानक रूप। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के। प्रश्न 11वां, ऋण 5/4 गुणे ऋण 3/7। तो हम देखें क्या अंश और हर कटते हैं ऊपर नीचे या तिरछे। तो आप देखिए किसी तरह नहीं कटते, तो हम अंश का अंश में गुणा करेंगे, तो ऋण 5 गुणे ऋण 3, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 5 × 15, और नीचे हर में गुणा करेंगे 4 गुणे 7 तो हो जाएगा 28। तो इसका उत्तर होगा 15/28। प्रश्न 12वां, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का मापों का योग 360 अंश होता है। प्रश्न 13, दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वाले की संख्या को दर्शाता है। यदि कुल व्यक्ति 100 हैं तो समाचार देखने वाले की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर पाई चार्ट है। अब समाचार देखें तो 25% है, तो 100 में से 25% हम निकाल लें तो समाचार देखने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी 100 गुणे 25/100, काट देंगे तो हमारे पास आएगा 25, यानी समाचार देखने वाले व्यक्तियों की संख्या 25 होगी।
प्रश्न 14, 40 और 100 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं। 40 और 100 के मध्य होगी 49, 64 और 81। 49 7 का वर्ग, 64 8 का वर्ग और 81 9 का वर्ग। 15वां प्रश्न है माइक्रोन। 1 और 1 लिख करके 6 शून्य लिखे हैं, मीटर के बराबर होता है तो कथन में प्रयुक्त संख्या को मानक रूप में लिखिए। तो अभी आपने देखा था इसके पहले खाली स्थान में, तो इसी तरह हम इसको हल करेंगे तो मानक रूप में कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 × 10 पर ऋण 6 की घात। प्रश्न 16, आलेख में एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 5 3 अंकित है, तो x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक बताइए। तो इसमें जो पहला निर्देशांक होगा 5 वह x अक्ष के लिए और 3 y अक्ष के लिए, यानी x बराबर 5 और y बराबर 3 होगा। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17, 3/7 धन कोष्टक में ऋण 6/11 धन कोष्टक में ऋण 8/21 धन कोष्टक में 5/22। इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो 7 और 21 में लघुत्तम 21 होगा, इसलिए हम 21 यानी ऋण 8/21 को दूसरे स्थान पर रख दें और दूसरे वाले को हम इस स्थान पर रख दें तीसरे स्थान पर। तो हम देखें 3/7 ऋण 8/21 धन 5/22 ऋण 6/11, आपस में हमने क्रम विनिमय का नियम लगा के पलट दिया तो नियम हो गया क्रम विनिमय। अब हम पहले इन दोनों को हल कर लें और इन दोनों को, तो 7 और 21 का लघुत्तम 21, ऊपर आ जाएगा 3 × 3 ऋण 8 × 1 धन, यहाँ पर 22 और 11 का लघुत्तम होगा 22, अंश हो जाएगा 5 × 1 ऋण 6 × 2, हल करने पे मिलेगा 9 ऋण 8/21 धन 5 ऋण 12/22। आगे हल करें तो 1/21 धन ऋण 7/22, तो हमारे पास आ जाएगा लघुत्तम 21 और 22 का 21 × 22 और अंश हो जाएगा 1 × 22 ऋण 7 × 21। हल करने पर हमको मिलेगा 22 ऋण 147 और 21 में हम 22 का गुणा कर दें तो 462, तो हो जाएगा ऋण 125/462। प्रश्न 18, समीकरण हल कीजिए। x धन 4 बराबर 32x धन 18। तो हम 32x का बाईं ओर और धन 4 का दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे। तो x ऋण 32x बराबर 18 ऋण 4, तो हमारे पास आएगा ऋण 31x बराबर 14 या x बराबर 14/ऋण 31 या x बराबर ऋण 14/31। प्रश्न 19, यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा की लंबाई बराबर घनमूल घन का आयतन। अब यहाँ पर हम घनमूल का निशान बना दें और 125 लिख दें, 125 के गुणनखंड निकाल लीजिए। तो भुजा बराबर घनमूल 5 × 5 × 5, 5 × 5 के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और घन की भुजा बराबर होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी घनमूल में 3 लिख लीजिए। प्रश्न 20, 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 50 × 72/100, क्योंकि 72% रुचि रखते हैं। हल करने पर हमको मिलेगा 36, तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 36। प्रश्न 21, एक बैंक द्वारा जमा किए गए धन पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज को तालिका में दर्शाया गया है। तालिका के आधार पर एक रेखा आलेख बनाइए। जमा धन रुपए में 100, 200, 300, 500 और अर्जित ब्याज 10, 20, 30 और 50 रुपये। तो हम देखें आलेख कुछ इस तरह बनेगा। हम x अक्ष पे जमा धन ले लें, 100, 200, 300, 400 है नहीं है, तो हम यहाँ 400 भी लिखेंगे और 500 भी लिखेंगे 1-1 सेंटीमीटर पर। और यहाँ पर जो अर्जित ब्याज है 10, 20, 30, 40, 50। अब हम यहाँ पर 100 में 10 की सीध देखें तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा। इसी प्रकार 200 में 20 की सीध में यहाँ पर बिंदु मिलेगा, 300 में यहाँ पर और 500 में यहाँ पर। और इन बिंदुओं को हम मिला दें तो कुछ इस तरह से आलेख हमको प्राप्त होगा।
प्रश्न 22वां, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 95 का वर्ग बराबर हम कुछ इस तरह का निशान बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 95 गुणे 95। अब हम यहाँ पर देखें तो यह है उत्तर का दायां भाग और ये बायां भाग। तो बायां भाग क्या होगा, तो हम इसमें से 5 को छिपा लें तो 9 बचा और 9 से एक अधिक हुआ 10, तो 9 में 10 का गुणा करेंगे तो 90, तो हमें बायां भाग मिल गया 90 और दाहिना क्या होगा 5 गुणे 5 यानी 25, यानी ये, और हमेशा इसमें 25 ही आएगा दाहिने भाग में। तो अब हम देखें 95 का वर्ग बराबर होगा 90 25। प्रश्न 23, एक आयत की लंबाई 7x और चौड़ाई 2x धन 1 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर 7x कोष्ठक में 2x धन 1 गुणा कर देंगे हम, तो 14x वर्ग धन 7x वर्ग इकाई। प्रश्न 24, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r वर्ग h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, वर्ग लगा है इसलिए 7 गुणे 7, और h का मान 14, 7 से 7 काट दीजिए। अब 22 में 7 गुणे 14 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2156 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होगा 2156 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 25, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिनों में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुओं को 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो मान लें कि हम x मशीनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ हम टेबल बनाएं, यहाँ दिन और यहाँ मशीनों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखें 63 दिन और 42 मशीन, तो यहाँ पर हमने 63 और 42 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखें तो दिन कितने हैं 54, तो 54 और कितना हमने मान लिया है मशीनों की संख्या x, तो यहाँ x लिख दिया। क्योंकि मशीनों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी जल्दी बन जाएंगी, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात होगा। तो 63 गुणे 42 बराबर 54 गुणे x। 54 का पक्षांतरण कर दीजिए तो बटे में आ जाएगा और काट दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 49। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, 49 मशीनों की। अगला प्रश्न है 26, 3x वर्ग ऋण 48 के गुणनखंड कीजिए और x ऋण 4 से भाग दीजिए। तो 3x वर्ग ऋण 48 में हम देखें तो 3x वर्ग ऋण 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 3। अब 3 का हम उभयनिष्ठ ले लें, तो 3 उभयनिष्ठ लेने पर हमें मिला x वर्ग ऋण 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, तो 3 कोष्ठक में x वर्ग ऋण 4 का वर्ग और इसमें a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणे a ऋण b वाली सर्वसमीका लगा दें, तो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 3 कोष्ठक में x धन 4 कोष्ठक में x ऋण 4। अब भाग दे दें हम x ऋण 4 से, तो 3 कोष्ठक में x ऋण 4 गुणे कोष्ठक में x ऋण 4 बटे x ऋण 4। x ऋण 4 से x ऋण 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 कोष्ठक में x धन 4। इस तरह आपने सभी प्रश्नों के हल विस्तार पूर्वक देखे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।